प्राकृतिक सुंदरता से लेकर ऐतिहासिक इमारतों तक। महाराष्ट्र में वो सब कुछ है जो किसी जगह को आइडियल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है। और इसी के साथ आती है जिम्मेदारी इको टूरिज्म की, यानी एक ऐसा सफर जो दिल के साथ दिमाग पर भी गहरा असर छोड़ जाता है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में बसा है एक ऐसा गांव जिसने इको टूरिज्म के नए पैमाने गाड़े हैं। यहाँ टूरिस्ट्स के ठहरने के लिए महंगे लग्जरी रिजॉर्ट्स नहीं बल्कि होम स्टेज और टेंट्स का कॉन्सेप्ट है, जहाँ आकर आप न सिर्फ नजदीक से रूरल इंडिया को समझ पाते हैं बल्कि साथ ले जाते हैं एक ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो हमेशा के लिए आपको आपके वजूद से जोड़े रखता है। नासिक एयरपोर्ट से लगभग 3 घंटा दूर है पुरुषवाड़ी गांव, जो मेनली महादेव कोली ट्राइब से आबाद है। ये ट्राइब आज भी नेचर के उतने ही करीब है जितना हम सदियों पहले रहा करते थे। लहलाते खेत, आटा पीसने वाली हाथ चक्की, हर घर में पलटे हुए गाय बैल, यहाँ वो सब कुछ है जो एक ट्रेडिशनल विलेज में होता है। और ये सब कुछ आप एज अ टूरिस्ट यहाँ आकर ना सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं बल्कि डेली लाइफ के इन कामों में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। दमलात का? हे असं 1 किलो जर मला दळायचं असेल, 1 किलो तर किती वेळ लागतो? आता किती एवढ्या कोण गाड्या लावून ठीक आहे, दळायचा म्हणजे दळायचा कोर। पुरुषवाड़ी के लोगों ने अपने ट्रेडिशंस को किस तरह सहज कर रखा है, ये हमने विस्तार से जाना यहाँ की युवा सरपंच पद्मिनी भांडकोली से। पुरुषवाड़ी गावाची काय काय वैशिष्ट्य आहेत, काय काय बघायला मिळतं पुरुषवाडीत आल्यानंतर? आमच्याकडं डोंगर भाग आहे, हिरवं हिरवं रान आहे, झाड आहे। परत आमच्याकडं सांगायचं म्हटलं तर जुनी परंपरा आहे, रूढी परंपरा आहे ना, ते चालू आहे। अच्छा, म्हणजे त्याच्यात काय काय असतं? दळण दळणे, मुसळ असतं, मुसळने काढणे, भात जे असतं ना ते काढतो। अच्छा, पण पावसाळ्यामध्ये पाऊस पडला की आम्ही भात लागवड करतो। ही सगळी भाताची शेती आहे का? हा, ही सगळी भाताची शेती। ओ, पावसाळ्यामध्ये दुसरं पीक आमच्याकडे काय येत नाही। अच्छा, भात सोडता भातच येते फक्त। पुरुषवाड़ी के लोग ना सिर्फ नेचर से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं बल्कि उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितना हमें स्कूल टेक्स्ट बुक्स में सिखाया जाता था। यहाँ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का एक और उदाहरण ये भी है कि यहाँ के लोग हमेशा से पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग करते रहे, जिसकी वजह से छोटे इंसेक्ट्स जैसे जुगनू, जो लगभग हमारे आसपास की सभी जगहों से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो अब भी यहाँ रातों को रोशन किया करते हैं। तर पुरुषवाडीला जर कोणाला घ्यायचं असेल तर मग बेस्ट सीझन कुठला आहे, त्यांनी कधी यावं इथे? त्यांना काजो उत्सव बघण्यासाठी। तो कधी असतो? तो 30 मे ते 15 जून। अच्छा, म्हणजे त्या टाइम मध्ये इथे मस्त असतं का? पावसाळ्यामध्ये पण आलं ना खूप छान दिसेल तुम्हाला इथं सारं हिरवं, तुम्हाला मज्जा येईल बघण्यासाठी। यावेळेस तर नाही जमलं, पण नेक्स्ट टाइम मी काजवांच्या फेस्टिवल वेळेस नक्की येईल। नक्की या। पुरुषवाड़ी ये एक ऐसा गांव है जहाँ हर चीज़ जो है वो नेचर से और ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है। मुझे यहाँ आके बहुत मज़ा आया। अब चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट लोकेशन पे जहाँ और एडवेंचर्स हमारा वेट कर रहे हैं।
पुरुषवाड़ी की ही तरह ताम्हिणी घाट को भी इको टूरिज्म के तहत बड़ा ही सहज कर रखा गया है। पुणे से करीब 2 घंटे दूर है ताम्हिणी घाट, जो सह्याद्री के शिखर पर स्थित है। मुर्शी से ताम्हिणी तक का 9.3 किलोमीटर का ये स्ट्रेच पुणे को कोकण रीजन से जोड़ता है। मॉनसून में ये एरिया इतना निखर जाता है कि इसे यकीनन देश के सबसे खूबसूरत रास्तों में गिना जाता है। ताम्हिणी घाट के नजदीक सह्याद्री की बाकी लोकेशंस की तरह वाटरफॉल्स तो है ही, साथ ही एक लेक जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। (1927) में यहाँ मुला नदी पर बनाया गया था मुर्शी डैम, जिसके बैकवाटर्स से बना है मुर्शी लेक। ये लेक सह्याद्री की वादियों में दूर दूर तक फैला हुआ है। मुर्शी लेक, इससे तो सब लोग फेमिलियर है। मेरी भी कई सारी बचपन की यादें इस लेक से जुड़ी हुई है, पर एक्चुअल एडवेंचर इसके आगे शुरू होता है ताम्हिणी घाट में। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत सारे नेचर के हिडन ट्रेजर्स हैं। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। मुर्शी से लगभग 1.5 घंटे का ट्रैक आपको सावया घाट ले जाता है। यहां आए बिना ताम्हिणी घाट की ट्रिप कुछ अधूरी सी रह जाती है। दरअसल यहां से आपको सह्याद्री का विहंगम व्यू मिलता है। एक ही नजर में हरे भरे पहाड़ों के बीच ढेरों वाटरफॉल्स बहते दिखाई पड़ते हैं। और मॉनसून में आमूमन पूरे ही समय ये बादलों से घिरा रहता है। कुल मिलाकर बनता है एक ऐसा विहंगम नजारा जो जिंदगी भर के लिए आपके जहन में बस जाता है। मुल्शी लेक और सावया घाट के अलावा कुछ वाटरफॉल्स भी यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स में बेहद पॉपुलर है। देवकुंड वाटरफॉल और ताम्हिणी वाटरफॉल इनमें सबसे प्रमुख है। साथ ही कुंडलिका वैली व्यू पॉइंट से आप पूरी वैली का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। अपने इन इंटरेस्टिंग और अनएक्सप्लोर्ड स्पॉट्स की वजह से ताम्हिणी घाट महाराष्ट्र के नक्शे में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर बड़े ही तेजी से उभर रहा है। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, झरने और लेक ऐसी जादू की छड़ी का काम करते हैं जो आपकी थकान और स्ट्रेस पल भर में दूर कर देता है। महाराष्ट्र के लोगों और आने वाले टूरिस्ट्स ने पुरुषवाड़ी और ताम्हिणी घाट जैसी अनेक जगहों को उनके मूल रूप में सहेजा हुआ है। बढ़ती आबादी के साथ ये सामूहिक जिम्मेदारी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, जिसका एक सफल उदाहरण पेश करता है महाराष्ट्र का ये सफर। आपको भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहिए और महाराष्ट्र आकर इसे एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए।